जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आज का वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 7 और 8 नहीं 6 और 7 को पढ़ेंगे, जो द्विघात समीकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण माना जाता है। चलिए, क्या लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 6 में? अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष के विमा ज्ञात करें। अनुच्छेद 4.1 कहाँ पे है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। किताब मेरे पास है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको जैसे किताब में दिया हो तो इस टाइप से मैं थोड़ा सा उतार लिया हूँ। क्या दिया हुआ है? भूमिका आप देख सकते हैं, मेरी किताब यहाँ पे फिगर बना हुआ है, अब देख लीजिए। यहाँ पे समीकरण बना हुआ है, खाली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हल करके दिखाएंगे। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मली समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ था, अब अनुच्छेद 4.1 में ये टोटल क्या है? टोटल ये हो गया एक प्रकार का आयत है। आयत का ये हो गया क्या? लंबाई एल। ये हो गया क्या? ये हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है, तो एल गुना बी, तो क्या लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो ये टोटल इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? सेंटीमीटर के मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब 300 मीटर स्क्वायर क्या इसका क्षेत्रफल है। और क्या दिया हुआ है? जो उसका जो लंबाई होगा चौड़ाई का 2 गुना, चौड़ाई का 2 गुना प्लस 1 है, 1 अधिक होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका किताब में है, आप लोग देख लीजिएगा। कहने का मतलब है, अगर चौड़ाई x होगा तो इसका लंबाई कितना होगा? 2 से 1 को गुना कर दिए, प्लस में क्या कर दिए? 1 को जोड़ दिए। मतलब यदि इसका लंबाई क्या होगा? चौड़ाई का 2 गुना से 1 अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, इस टाइप का दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा लंबा करके बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे क्या लिखेंगे? माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर, लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना से 1 अधिक है 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल तो दिया हुआ ना 300 मीटर स्क्वायर, तो क्या आएगा? 2x, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का मान कितना है? लंबाई का मान है 2x प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 300। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो यही समीकरण निकल के आ जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करके देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में क्या? 300 बराबर 0। हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड तरीका अपनाएंगे, कोई भी तरीका अपनाएंगे निकल के आ जाएगा। चलिए, हम गुणनखंड करके ना करके हम द्विघाती सूत्र का अपनाते हैं। द्विघाती सूत्र अपनाते हैं तो क्या निकल के आता है? पहले डी निकालेंगे। डी बराबर 20 का माइनस 4 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना, ठीक है, यहाँ माइनस 300 बराबर 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस गुना माइनस प्लस, 3 दूना 6 6 चौके 24, 3 दूना 6 6 24, यहाँ जाएगा 240 बराबर 200 क्या हो जाएगा? 241 हो गया। ठीक है, 241 क्या हो गया? डी का मान। डी का मान जब 241 हो गया तो क्या मूलों का अस्तित्व है या नहीं है? तो आप बोलेगा मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व होने के लिए क्या कंडीशन है? मूलों का अस्तित्व होने के लिए कंडीशन यही है, क्या डी का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। 0 से बड़ा यानी माइनस वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं डी का मान 0 से बड़ा, अतः क्या है? मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। हम लोग यहाँ 4 दूना 8 24 और डबल 2441 हो जाएगा। 2401। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? मूलों का अस्तित्व है, जब द्विघाती सूत्र लगाते हैं, द्विघाती सूत्र बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, ये हो जाएगा फॉर्मूला। माइनस बी, माइनस का मान कितना? -1 प्लस माइनस डी का मान कितना होगा? 2401 बटे कितना? 2 गुना ए का मान कितना? ए का मान हो गया 2, -1 प्लस माइनस 2401 का हम लोग क्या करेंगे? वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकाल, जोड़ा लगा दिए, क्या निकलेगा? 5 25 तो नहीं, 4 चौके 16, कितना बचा? 14 में 8 घटेगा, 14 में 6 घटेगा 8, यहाँ से जोड़ा संख्या उतारेंगे, 4 4 8। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अगर 9 से करते हैं, 9 में 81 का 1 हासिल बचा 8, 9 8 72, 8 कितना? 80 होता है। ठीक है, मतलब 49 का वर्गमूल क्या होता है? 2401 होता है। मतलब 49 गुना 49 करेंगे, और यहाँ 2 दूना 4, -1 प्लस माइनस यहाँ से 49 निकल गया, क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अब देखिए ना, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। एक बार क्या करेंगे? एक बार जोड़ में लिखेंगे, -1 प्लस 49 बटे क्या? 4, और एक -1 -49 बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे,
जोड़ घटा करते हैं तो यहाँ 49 में एक घटे कितना होगा 48, 48 बटे कितना होगा 4, 16 14 14 42, 16 15 तिया 45, 15 चौके 60, 16 तिया 48, 12 चौके 48। ठीक है, तो यह 12 हो गया, ये वाला कितना हो गया -50 बटे क्या हो जाएगा 4, यहाँ से -25 बटे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपको तो पता है ना, कोई भी क्षेत्रफल हो या लंबाई हो चौड़ाई हो, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, यानी धनात्मक वाला मान हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ x का मान कितना हो गया 12 हो गया। जब x का मान 12 हो गया तो आप कह सकते हैं x यहाँ क्या माने हैं, x यहाँ पे क्या माने हैं, x माने हैं चौड़ाई। तो आप लिख सकते हैं ना, अतः आयताकार खेत बोले या कुछ, आयताकार खेत की चौड़ाई x बराबर कितना 12 मीटर, इस लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 2x + 1 बराबर 2 गुना x का मान कितना है, x का मान हो गया निकल कर आया 12 प्लस में 1, 12 दूना 24 प्लस में 1 बराबर कितना हो गया 25 मीटर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं क्या, आयताकार खेत का जो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ था पहले से और उसका क्षेत्रफल दिया था, इसको क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। और ये क्या है, क्षेत्रफल में अगर लंबाई चौड़ाई कितना, लंबाई 25 हो गया तो चौड़ाई कितना हो गया 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 7 में। क्या उदाहरण नंबर 7, उदाहरण 3 में दिया गया समीकरण पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि से हल कीजिए। ठीक है, मतलब कहने के मतलब उदाहरण 3 में जो समीकरण दिया हुआ था उसको हम लोग क्या करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से, चलिए पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। आपको तो एक फॉर्मूला याद है ना, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, जब भी हम लोग क्या करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे तो पहले इन दोनों फॉर्मूला को हम लोग कमांड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे क्या जानते हैं आप लोग, इसको हम लोग a + b का होल स्क्वायर में जब तोड़ेंगे तो उसका हम लोग स्ट्रक्चर बताए थे, क्या क्या बताए थे, a² - 2ab प्लस में क्या b स्क्वायर प्लस माइनस c बराबर 0 + b स्क्वायर, यही था स्ट्रक्चर इसका। अगर माइनस रहे तो माइनस वाला यूज करेंगे, प्लस रहे तो प्लस वाला यूज करेंगे। ठीक है, जब हम लोग इसको क्या करते हैं a के रूप में लिखते हैं, a स्क्वायर के रूप में, तो इसको आराम से लिख सकते हैं ना √2x का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये टोटल काम किसका करेगा, a का काम करेगा। पहला वाला आपको सही से समझना है, उसके बाद आप क्या करते हैं उसको सही तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद माइनस 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 है तो माइनस, फॉर्मूला क्या 2 गुना a का मान यहाँ टोटल लिख देंगे √2x, ये काम करेगा a का। अब देखिए ना गुना में क्या आता है b, तो b का मान हम लोग ऐसा चूज करेंगे कि काट छाट के क्या आ जाए 5x के रूप में, 5 के रूप में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले 5 से गुना कर दिए। अब जितना देखे तो 5 गुना 10, 10 √2 हो जाता है, तो जितना ज़्यादा आता है ज़्यादा क्या 2√2x ज़्यादा आता है, तो 2√2 हम लोग क्या कर देते हैं उससे भाग लगा देते हैं, और ये हो जाएगा किसका मान b हो जाएगा। अब देखिए ना, अगर 2 कट जाएगा, √2 कट जाए तो क्या बचेगा 5 गुना x, 5x हो जाएगा, प्लस क्या है फॉर्मूला b स्क्वायर, मतलब 5/2√2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस क्या है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर 0 प्लस 0 है। अब प्लस में क्या करना है b स्क्वायर, मतलब 5/2√2 का होल स्क्वायर कर देना है। इतना चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो आपको तो एकदम हिसाब चुटकी में समझ में आएगा। अब देखिए ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक किस फॉर्म में है, यहाँ से लेकर यहाँ किस फॉर्म में है, तो आप बोलेगा a - b के फॉर्म में है, मतलब ऐसे हम लोग क्या तोड़ लिए। अब इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे √2x माइनस 5/2√2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 3 बराबर, इसका हम लोग क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए x 5/2√2 का होल स्क्वायर बराबर 25/8, यहाँ प्लस है इधर के माइनस, कुछ नहीं तो 1 आएगा। एकदम आराम से हल करेंगे, हल करने के बाद जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। 8 और 1 कैल्शियम 8, 25 माइनस 8 या 24। ठीक है, मैंने भिन्न का हम लोग घटा कर लिए।
एक्स माइनस 5/2√2 का स्क्वायर। 25 में 1 घटेगा, 1/8 माइनस 5/2√2। यहाँ का स्क्वायर हम लोग किस करते हैं, उसमें चढ़ा देते हैं, क्या करके, प्लस और माइनस करके 1/8 हो जाएगा। प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग कर दिए। मतलब क्या, √1 का क्या होगा, √1 का 1 होगा, और √8 का क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। यहाँ चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ माइनस इधर के लिए क्या कर देते हैं, 2√2 प्लस माइनस 1/2√2 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इतना हम लोग कर दिए तो यहाँ से 2√2x, यहाँ से 2√2 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 5 प्लस माइनस 1 बचेगा, भिन्न का घटा भिन्न का जोड़ एक साथ में कर दिए। तो x बराबर क्या, प्लस 5 प्लस माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ से √2 गुना 2√2। तो x बराबर 5 प्लस माइनस 2 दूना 4, 4 दूना 2 रहेगा यहाँ पे, और √2 गुना √2 क्या होता है, तो √2 गुना √2 √4 होता है। 4 से क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग इधर ला के हल करते हैं। x बराबर 5 प्लस माइनस 1 बटे क्या, 2 दूना 4। कहने का मतलब x का एक बार प्लस वाला बटे 4, और 5 माइनस 1 बटे 4। 5 में से 1 जोड़ेंगे, 5 को 1 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/4। 5 में से 1 को घटाएंगे, 4/4 हो जाएगा। यहाँ से 3, यहाँ से 2, 3 बटे क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ से काटेंगे 1/1 बराबर 1। कहने का मतलब है x बराबर 3/2 आएगा और 1 आएगा, जो द्विघात समीकरण का 2 शून्य निकल के आ गया। ठीक है, मतलब पूर्ण वर्ग विधि जो है थोड़ा सा क्या होता है, आपको पहला लाइन ही थोड़ा सा सोच समझ के मान बैठाना है। बाद में तो जैसा अब तरीका जानते हैं, जोड़ घटा करना, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा करके, स्क्वायर होगा तो उधर चढ़ा देंगे, स्क्वायर नहीं होगा तो इधर रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद भिन्न का जोड़ रूट से निकालना है। रूट से निकालने के बाद आपको सारा प्रोसेस बता दिए। आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा गौर से सही तरीके से देख के उसको बना के आएंगे। अगर मान ले एग्जाम में आपको पूछ भी दे तो आप लोग घबराने की जरूरी नहीं है। आप लोग का इस स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, सही तरीके से देख के बना सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी फॉर्मूला तो आपके पास है ही है, इसलिए आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।